इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होने वाला होता है तब स्वयं ब्रह्मदेव और महादेव भी ऐसा बोल देते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं और केवल ये दोनों महारथी अगर युद्ध करते हैं तो विजय अनिश्चित होगी, क्योंकि महारथी कर्ण भी शक्तिशाली हैं और अर्जुन भी। उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, राजन ब्रह्म ऋषियों तथा प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव भी दिव्य विमान पर स्थित हो उस प्रदेश में आए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्र हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करे। यह सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण युद्धस्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करे। इंद्र बोले, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वर्ण करे। इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा। वे दोनों देवश्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे। महाराज, देवताओं और असुरों में भी वहां दो पक्ष हो गए थे। महामना कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं, ऋषियों तथा चारणों सहित तीनों लोक के प्राणी कांपने लगे। संपूर्ण देवता तथा समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे थे। जिस ओर अर्जुन थे उधर देवता और जिस ओर कर्ण था उधर असुर खड़े थे। रणयुद्धपति कर्ण और अर्जुन कौरव तथा पांडव दल के प्रमुख वीर थे। उनके विषय में दो पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, देव, इन कौरव पांडव योद्धाओं में कौन विजय होगा? भगवान, हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुष सिंहों को एक से ही विजय हो। प्रभु, कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया। स्वयंभू, आप हमें इसके विजय के संबंध में सच्ची बात बताइए। आप ऐसा वचन बोलिए जिससे इन दोनों की समान विजय सूचित हो। देवताओं की वह बात सुनकर बुद्धिमान में श्रेष्ठ इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके यह निवेदन किया, भगवान, आपने पहले कहा था कि इन दोनों में से कृष्ण की विजय अटल है। आपका यह कथन सत्य हो, आपको नमस्कार है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब ब्रह्मा और महादेव जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हें स्वयं साची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया और स्वर्ग लोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा। देवेश्वर, अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर होता है। महामना अर्जुन सदा सत्य और क्रोध धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। सतलोचन, जिन्होंने भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट किया है, उनकी विजय कैसे नहीं होगी? साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, जो मनस्वी, बलवान, सूरवीर, अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता और तपस्या के धनी है, उसकी विजय क्यों न होगी? सर्वगुण संपन्न महातेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, अतः उनकी विजय होगी ही, क्योंकि यह देवताओं का ही कार्य है। पांडव वनवास आदि के द्वारा सदा महान कष्ट उठाते आए हैं। पुरुष प्रवर अर्जुन तपोबल से संपन्न और पर्याप्त शक्तिशाली हैं। ये अपनी महिमा से देव के भी निश्चित विधान को पलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण लोकों का अवश्य ही अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। ये ही प्राचीन ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता, यही सबके नियंता हैं, अतः यह शत्रुओं को संताप देने में समर्थ है। देवलोक अथवा मनुष्य लोक में कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है। देवता, ऋषि और चारणों के साथ तीनों लोक, समस्त देवगण और संपूर्ण भूत इनके ही नियंत्रण में रहने वाले हैं। इन्हीं के प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है। शूरवीर पुरुष प्रवर व्याकर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोक प्राप्त करे, परंतु विजय तो श्री कृष्ण और अर्जुन की ही हो।
कर्ण और द्रोणाचार्य और भीष्म जी के साथ वसु तथा मृत गणों के लोक में जाए अथवा स्वर्ग लोक ही प्राप्त करे। देवादिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है वह सब तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा। वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है। अतः निश्चित हो जाओ। माननीय नरेश, इंद्र का वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन दोनों के ऊपर उन्होंने दिव्य सुगंधित फूलों की वर्षा की। देवताओं ने नाना प्रकार के दिव्य बाजे बजाने आरंभ कर दिए। आज के वीडियो में इतना है ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।